हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बी फार्म थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। उसी के मैं आपको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। और गाइस मैं आपको ना सॉरी भी बोलना चाहूँगा क्योंकि अब से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ह्यूमन वैल्यू का, उसका जो पेटेंट था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होकर आया है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे उसमें से ओनली उसमें थोड़े ही क्वेश्चन आए हैं। मुझे पता है, मैंने एग्ज़ाम देखा भी था, उसी के लिए आई एम वेरी रियली सॉरी कि जो मैंने आपको बताया वो नहीं आ पाया। तो गाइस क्या था ना कि जो आपके पूरा एग्ज़ाम का पेटेंट है वो पूरा चेंज हो चुका था, इसलिए मैंने ना वहाँ पे वही क्वेश्चन भी रखे थे जो मोस्ट हैं। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं एग्ज़ाम बनाने नहीं जाता, पर भी मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन वहाँ देखने को मिले, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आज क्वेश्चन बता रहा हूँ आई होप ये आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो उसी के ऊपर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। और उससे पहले गाइस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो देखिए गाइस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो लॉन्ग में है वो है डिफाइन एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विथ एग्जांपल, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर बताना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग होती है इसे हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय और निष्क्रिय। तो सबसे पहले इनके आपको ग्रुप बताने हैं और इनका एग्जाम्पल देना है और इनकी डेफिनेशन देनी है। ये सबसे पहले आपको तीन चीज़ करना है। देन उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे लिखा है डिस्कस द मैकेनिज्म नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो आपको ना नाइट्रेशन और सल्फोनेशन बेंजीन का ना मतलब मैकेनिज्म लिखना है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, काफ़ी मतलब ईजी भी है, आप याद करोगे। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है आपकी बुक में जो आप याद करो आपको याद ना हो। बस आपको करना क्या है कि ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जो पूरी बुक है वो भी याद हो सकती है, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वही याद करने हैं जो आपके काम के हैं, फालतू का अपने जो माइंड है उस पर प्रेशर नहीं बनाना है। तो इसे मतलब क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग के ग्रुप और उनके एग्जांपल देने हैं, उसकी मतलब डेफिनेशन देनी है और फिर उसका मैकेनिज्म लिखना है आपको नाइट्रेशन और सल्फोनेशन बेंजीन का, ठीक है ना। इतना सा करना है इस एक क्वेश्चन में। और गाइस ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आपकी जो यूनिट सेकंड है उसी से लिया गया है। इसमें बताना क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले एक बार। जो है व्हाट आर फिनॉल्स, आपको बताना है फिनॉल्स क्या है। गिव एनी 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, आपको कोई 3 मेथड देने प्रिपरेशन करने के फिनॉल के, यानी जो फिनॉल है उसको कैसे प्रिपरेशन किया जाता है उसके कोई 3 मेथड लिखने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बताना है, आपको बताना है राइट ए नोट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। जो एसिडिटी है फिनॉल की उस पर आपको ना नोट्स लिखने हैं, यानी जो अम्लता है फिनॉल की उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है एक तरह की। यही इस क्वेश्चन में आपको बताना है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको बताना है फिनॉल्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसका थोड़ा इंट्रो, ठीक है। देन उसके बाद आपको ना कोई 3 मेथड बताने प्रिपरेशन करने के, प्रिपेयर करने के या फिनॉल के। इसमें से कोई 3 मेथड आप लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, 4-5 है आपकी बुक में, कोई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद आपको बताना है इसकी एसिडिटी बतानी है फिनॉल की, उस पर राइट नोट लिखने हैं, मतलब शॉर्ट नोट उसमें लिख सकते हैं आप कोई 200 वर्ड्स के। तो मतलब ये इसमें करना है एक क्वेश्चन में। और गैस ये आपका 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका है। गैस मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं ना जो मतलब शॉर्ट में भी आ जाते हैं, लॉन्ग में भी, और जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं फिर उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। देखिए मतलब इसमें क्या, अगर ये शॉर्ट में आएगा तो इसमें फिनॉल की डेफिनेशन पूछेगा और उसके मतलब एग्जाम्पल पूछ सकता है या फिर प्रिपरेशन के, अगर उसमें आया 5 में। तो अगर ये टोटली ऐसे मैंने आपको दिया है ऐसे आए तो ये आपके 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बन जाता है, एक बार आप याद कर लेना, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, हुआ है एक्सप्लेन ड्राइंग, सेमी ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल्स विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ आपको बताना क्या है, सबसे पहले आपको ड्राइंग की डेफिनेशन देनी है और सेमी ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल्स को बताना है और उसके एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। और देन उसके बाद आपको बताना है डिफाइन आयोडीन वैल्यू, गिव द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द डिटरमिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू एनी वन मेथड। तो यहाँ आपको बताना क्या है और आगे आपको डेफिनेशन देनी है आयोडीन वैल्यू की और उसके प्रिंसिपल लिखने हैं, क्या क्या प्रिंसिपल उसमें मतलब डिटरमिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और देन उसके बाद ना कोई एक मेथड लिखना है आपको, उसका पूरा मतलब लिख देना है रट्टा मार के। और आपको ना एक चीज़ और रखना है कि आप ना अपनी बेस्ट हैंड राइटिंग में लिखना है, मतलब आपकी राइटिंग पे भी आपके जो नंबर है वो कट जाते हैं, इसलिए आपको राइटिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो अपनी मतलब अच्छी राइटिंग बना के लिखना और अपना मतलब प्रिपेयर करके जाना पूरा ही एग्ज़ाम।
तो उसी के मतलब ये फ़ायदा उठाते हैं लोग। एग्जामिनर होता क्या है कि आपकी मतलब जो राइटिंग होती है ना उस पर भी आपके नंबर काट सकता है, इसलिए आपको ना शुद्ध राइटिंग में लिखना है अच्छी तरह से। और टाइम का मतलब आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए, आपका एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाए, तो टाइम पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो इसलिए ना, और मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको डाइंग की डेफिनेशन देनी है और सेमी डाइंग, नॉन डाइंग ऑयल्स के मतलब एग्जाम्पल देने हैं और उसको मतलब डिफाइन करना है आपको आयोडीन वैल्यू को। और देन उसके बाद आपको डिटरमिनेशन बताने हैं और उसके मतलब कोई एक एनी मैटर बताना है और उसके प्रिंसिपल बताने हैं आयोडीन वैल्यू के। तो इतना से ये क्वेश्चन है, लॉन्ग में है गैस। मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट और जो आपके 7 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं सभी में आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा है कि सभी में आ सकता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बन जाता है और मैंने इसलिए ही यहाँ पे रखा है, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आपकी जो यूनिट 2 है उसी का है, जिसमें आपको बताना क्या है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स गिव फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन। तो यहाँ आपको बताना क्या है। सबसे पहले ना आपको डेफिनेशन देनी है न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। और देन उसके बाद उसको क्लासिफाई करना है, मतलब उसका क्या क्लासिफिकेशन है ये सब उसमें लिखना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है गाइस, क्योंकि इसमें ना क्लासिफिकेशन ज़्यादा आते हैं। और देन उसके बाद आपको बताना है, आपको ना 4 रिएक्शन देनी है, यानी जो रिएक्शन होती हैं जिसे हम समीकरण कहते हैं एंथ्रासीन की, उसकी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, देखने में इजी है, आप लिखोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बन जाता है। इसमें आपको बस इतना ही बताना है कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन देनी है न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की और उसको क्लासीफाई करना है, यानी उसका जो क्लासिफिकेशन है वो वहाँ पर लिख देना है। ध्यान उसके बाद आपको इसमें बताना क्या है, उसके बाद बताना है कि कोई आपको ना 4 केमिकल रिएक्शन देनी है एंथ्रासीन की। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, और जो एंथ्रासीन है ये आपके हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आने के चांसेस में हैं। तो आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ के जाना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, अब से पहले 1-2 बार आ भी गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ये आपके जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है। इसमें आपको बताना क्या है, गिव देम एनी 4 केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोब्यूटेन। तो इसमें आपको ना कोई मतलब 4 केमिकल रिएक्शन देखनी है साइक्लोब्यूटेन की। तो ना केमिस्ट्री में होता है क्या है कि जो रिएक्शन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए मैंने अपना एक रिएक्शन वाला भी जो क्वेश्चन है वो रखा है कि इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जो साइक्लोब्यूटेन है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है ये। और इसमें बस आपको इतना ही बताना होगा कि जो साइक्लोब्यूटेन है उसकी क्या 4 केमिकल रिएक्शन होती हैं, इतना ही यहाँ पे लिखना है। जो आपके 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आ जाता है, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, हुआ है गिव द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। तो यहाँ आपको बताना क्या है गाइस, यहाँ आपको बताना है, आपको फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन लिखनी है फैक्ट और ऑयल्स के लिए, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं। और गाइस मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके फैक्ट और ऑयल्स हैं उसके बारे में अपना पूरा डिटेल्स में पढ़ लेना है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। आपकी जो यूनिट 3 है ये उसी का है, तो उसमें से ना इसका सब कुछ पढ़ लेना कि फैक्ट्स क्या होती है, ऑयल्स क्या होते हैं, इनके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होती हैं, इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, और मतलब इनका जो भी है आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, अब से पहले एग्जाम में आ भी गया है। तो गाइस वैसे भी आपको पता ही होगा कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, कुछ कह नहीं सकते क्या आएगा, पर मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रख रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। तो इन वाले क्वेश्चनों को एक बार आप एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ के जाना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर एरोमेटिक एसिड। तो सबसे पहले आपको ना एरोमेटिक एसिड की ना डेफिनेशन देनी है और उसका थोड़ा इंट्रो लिखना है। दैन उसके बाद आपको बताना है गिव एनी 3 केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इसमें आपको ना बेंजोइक एसिड को 3 केमिकल रिएक्शन बतानी है, कोई भी आप लिख सकते हैं, जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद आपको बताना है राइट ए नोट ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो उसके बाद ना आपको राइट नोट लिखने हैं, उसकी मतलब क्लासिफिकेशन करना है, एसिफाइड करना है आपको एरोमेटिक एसिड को। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है गाइस, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसी में ना 3-4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें आप जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें बना सकते हैं कि एरोमेटिक एसिड क्या है, उसकी डेफिनेशन दे दिए। देन अगर आपको 5 मार्क्स में बताना है तो आप लिख सकते हैं गिव एनी 3 केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। और अगर आपको ये मतलब पूरा ही 10 मार्क्स में बताना है तो ये जो मैंने आपको लिखा है आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसलिए जो वाला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बन जाता है। और गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार आप इनको जरूर पढ़ के जाना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी जो मैंने PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आपके जो टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप है मैं उसमें भी सेंड कर दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जान के ज्वाइन कर सकते हैं। यानी आपके जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी मैंने एक PDF बनाई है, जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ एक बार जरूर से शेयर कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।